अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीद होंगे। अच्छा जी, 2 क्लिप्स हैं आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है फिर कोई है ऑफिशियल से। सुरजीत भाई का चैनल है, पहले भी काफ़ी दफ़ा रिव्यू कर चुका हूँ और काफ़ी अरसे से पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से मैंने इनकी किसी भी वीडियो को रिव्यू नहीं किया और दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं दोबारा इसको देखूँ, रिव्यू करूँ। और ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है जहाँ से मैंने क्लिप लिया है उनका, काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी और दोस्तों ने लिंक्स भी शेयर किए मेरे साथ फेसबुक के ऊपर और मैं आपके साथ भी शेयर करेंगे, हम देखेंगे इसको। और इसका टाइटल कुछ उन्होंने रखा है कि शमशान घाट में सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद क्या रिकॉर्ड हुआ, कुछ इस तरह से करके उसका टाइटल है। और लेटली मैंने नोटिस किया है कि सुरजीत भाई कैमरा प्लेस करके उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से। आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी रिस्क पे नहीं आती, आप एक डिफरेंट एंगल मिलता है, डिफरेंट वैरायटी होती है शो के अंदर। तो ये अच्छा है, अच्छा है, बाकी टीम्स को भी करना चाहिए ऐसे मिक्स करके करें ना, कुछ खुद कैमरा पकड़ के कर लें या कुछ कैमरा प्लेस करके कर लें। एनीवेज, बात करने का मकसद ये था, इस चीज़ को मेंशन करने का मकसद ये था सुरजीत भाई कि ये सीसीटीवी कैमरा नहीं है आपका। मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरा क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है, वो एक डिफरेंट उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है। अभी टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, लेकिन आपका जो कैमरा है वो सिंपल एक कैमरा है जिसको आप एक जगह पे प्लेस करके उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपने उसको सीसीटीवी कैमरा बनाने के लिए उसको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया। हालांकि वो आपका नॉर्मल कलर्ड कैमरा है और वो जो कैमरा होता है सीसीटीवी कैमराज कलर्ड भी होते हैं, नाइट विजन कैमराज भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, लेकिन आपका जो कैमरा है वो नॉर्मल कैमरा है, शायद फ़ोन है या डिजिटल कैमरा है, बट एनीवेज ये सीसीटीवी नहीं है। और दूसरा जो क्लिप मैंने लिया है वो डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल से, ये रशियन चैनल है और इससे पहले मैं एक और रशियन चैनल को रिव्यू कर चुका हूँ, वो टिम मोरोजोव के नाम से। ये भी वहीं का है, शायद आपस में इनका कोई लिंक हो या एक दूसरे को जानते हो, लेकिन ये एक रशियन चैनल है। ये भी पहले भी एक दफ़ा इनकी एक वीडियो को मैंने रिव्यू किया था जो कि मुझे को बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी थी, लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली टिम मोरोजोव की ही तरह का है। डिफरेंट गैजेट्स के साथ, डिफरेंट कैमरास के साथ और मल्टीपल रेडियोज़ इनके पास होते हैं, वॉकी टॉकी होते हैं, डिफरेंट ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी मदद से ये रिकॉर्डिंग करते हैं और मोस्टली ये रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं कैमरास डिफरेंट किसी भी लोकेशन में, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, और उनकी मदद से ये रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, कभी लगता है कि वाकई ये रियल काम कर रहे हैं और कन्विंसिंग लगता है, और कभी बहुत सी जगहों के ऊपर डाउटफुल रहता है। एनीवेज, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं उससे फिर कोई है ऑफिशियल से और देखते हैं उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं और डिस्कस करते हैं, साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। कोई पत्थर है, ये क्या है, वो उड़ के गया है। ये देखिएगा, दोबारा क्लोजर जूम करके दिखा रहे हैं आप, देखिएगा। मैं ब्राइट भी करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ब्राइट किया है इसको, ये देखें, ये पत्थर उड़ के गया है उधर, उस तरफ उड़ के गया है। अब ये देखें, ये एक और पत्थर पड़ा है, ये देखिए उड़ के कैसे आया। अच्छा, यहाँ पे मैं रोकूंगा। जब मैं ये खुद देख रहा था ना, एपिसोड देख रहा था, तो एक दफ़ा मेरा ध्यान गया इस तरफ के हो सकता है ये पत्थर खुद फेंका गया हो और बाद में कैमरे को, वीडियो को रिवर्स में प्ले कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ तक मुझे अभी तक यही लग रहा था कि शायद ऐसा पॉसिबल हो और ऐसा किया गया हो, लेकिन मैंने जब इसको, मैं आपको अभी रिवर्स प्ले करके दिखाता हूँ, ये वाली जो प्रीवियस एक्टिविटी हुई है, तो उसमें 2-3 चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक तो जब आप रिवर्स अगर आपने प्ले किया है तो जो पत्थर है वो गिर के जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है और पत्थर थोड़ा सा बाउंस लेके थोड़ा सा आगे पीछे मूव होता है, मतलब फर्दर इम्पैक्ट होने के बाद भी थोड़ा सा मूव करता है, और फिर उसकी जो आवाज़ आती है वो आवाज़ 2 दफ़ा आनी है ऑब्वियसली। जब एक इम्पैक्ट पड़ना है और उसके बाद जब उसने मूव होना है तो 2-3 आवाज़ें आती हैं। तो अगर तो ये रिवर्स प्ले किया गया है, यानी पत्थर फेंका गया और फिर उसको, उस वीडियो को रिवर्स चला दिया, यानी ऐसा फील हो कि ये उड़ा है, ऊपर उड़ा है, तो उससे ये होना चाहिए कि जब वो पत्थर गिरे तो उसके 2-3 उसके मतलब जंप्स लेके वो पहले वो शो हो, फिर उसके बाद की जो आवाज़ें हैं वो फिर बाद में आएंगी। आप देखिएगा, मैं आपको रिवर्स प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या ऐसा है या कि ये सिर्फ एक ही जगह से उठा है। ये देखिएगा, ये रिवर्स प्ले है, ये देखें, ये उड़ के आता कैसे, ये
ये आपने देखा, ये मैंने रिवर्स जब प्ले किया तो पहले जो आवाज़ें जो बाद में आती हैं वो पहले आई, यानी वो जैसे वो रोल होता हुआ पत्थर उठा, उठ के जब वो गिरा तो एक ही जगह पे गिर गया, उसके बाद वो वहाँ से मूव नहीं हुआ। इससे पता ये चलता है कि ये कैमरा रिवर्स प्ले नहीं किया गया, रिवर्स मैंने प्ले किया। जब मैंने रिवर्स प्ले किया तो उसने जो वो रोल किया था वो रोल पहले हुआ, जब वो गिरा जाके तो वहाँ पे बिल्कुल स्टिल हो गया, बिल्कुल स्टैटिक हो गया, वहाँ से वो हिला नहीं, रोल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वही था जो ओरिजिनल हमने वीडियो में देखा, कि वो वहाँ से पत्थर उठा, उड़ा ऊपर और स्विंग होता हुआ यहाँ पे आके गिरा और फिर बाद में रोल हुआ। तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये वाकई ये ऐसा नहीं है। और ये मुझे ऑब्वियसली, ये आप पत्थर को किसी चीज़ के साथ बांध के आगे पीछे, राइट लेफ़्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन ऊपर कैसे उठाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे जेन्युइन लगा, बिल्कुल 100% जेन्युइन लगा मुझे। अभी आप देखिएगा, ये देखिए, अब ये दोबारा ये पत्थर उठाए, अब उठाए दोबारा और फिर नीचे गिरा है। अब ये देखिए, उसको स्टिल कोई मूव कर रहा है, आगे पीछे उसको मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी इनविजिबल सी पावर है, कोई चीज़ है जो उसको ऐसे पकड़ के मूव कर रही है। अच्छा, ये थोड़ा जूम कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ पे जूम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये राइट साइड से कुछ आया है। अच्छा, ये राइट साइड से कुछ आया है और उसके आने से पहले इन्होंने जूम कर दिया। ये थोड़ा जब मुझे लग रहा है एडिटिंग के वक्त थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, क्योंकि जूम ना करते तो होता ये कि हमें यहाँ से वाइड एंगल मिलता और हमें पता चल जाता ये कहाँ से आया और कितनी हाइट से आया है, और पता चल जाता कि मतलब कैमरे से, फ्रेम से तो आउट है, तो हो सकता है किसी इंसान ने फेंका हो। तो अगर वाइड एंगल, यही वाला एंगल हमें नज़र आ रहा होता तो पता चल जाता यार किस साइड से आया है, क्या है, बंदा किसी हद तक एनालाइज कर सकता था। लेकिन खैर वो मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई, इनसे ये जूम कर दिया। अब ये कुछ चीज़ है, कोई लकड़ी की लग रही है आवाज़ से, तो ये आके गिरी है। अब ये देखिएगा, इसके अंदर फिर मूवमेंट होगी। अब ये देखें, ये उड़ के आया है, ये देखिए कैसे उड़ के आया है। मैं रिवर्स, अब आप रिवर्स देखिएगा, ये देखें, ये रिवर्स देखें, ये रिवर्स देखें इसका, ये देखें, हाँ, ये देखें जैसे किसी ने, सही कह रहे हैं, कुछ चीज़ रिकॉर्ड तो नहीं हो रही, लेकिन ऐसे आप बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स, राइट लेफ्ट, उसको कोई मूव कर रहा है। ये देखें, ये देखें, ऐसे जैसे हवा में भी कोई उठा रहा है उसको। अच्छा, अब ये देखिएगा, यहाँ पे भी सेकंड कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, मैंने जूम इसलिए किया, देखने की कोशिश किया, हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ चीज़ बांधी हो, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं यार। जिस तरह से वो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ जाता है, ज़रूर दिख जाती है। तो अच्छा जी, ये था क्लिप इनका, सुरजीत भाई का। सुरजीत भाई, वेरी वेल डन यार, अच्छा लगा मुझे, अच्छी कन्विंसिंग एक्टिविटीज़ थी। और लोकेशन बेसिकली इसमें मैटर करती है कि लोकेशन जेन्युइन हो, वाकई हॉन्टेड हो, और ये वाकई लोकेशन मुझे हॉन्टेड लगी जिस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही थी। और आपने यहाँ पे 2 कैमरास लगाए, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट थी, और डिफरेंट व्यू था, दोनों का डिफरेंट फ्रेम बना रहे थे। और कोशिश आपने मैक्सिमम यही की होगी कि मैक्सिमम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन कवर हो सकती है वो हो जाए। अच्छी बात है, ऐसा ये भी अच्छा आइडिया है। लेकिन मेरे जहन में एक और आइडिया आ रहा था कि अगर आप नेक्स्ट टाइम इस तरह से 2 कैमराज प्लेस करें तो आप ऐसा करें कि एक कैमरे को अगर एक तरफ से कोई चीज़ कवर कर रही है तो दूसरा कैमरा जो है उसी कैमरे को के व्यू को दूसरे एंगल से कवर करे, यानी दोनों कैमरास की डायरेक्शन एक ही जगह पे हो लेकिन दोनों डिफरेंट एंगल से कवर करें। और फिर जब आप रीप्ले दिखाएं तो दूसरे कैमरे का भी रीप्ले दिखाएं, ताकि कंफर्म हो जाए कि आसपास कोई दाएं बाएं कोई और चीज़ नहीं है जो उसको किसी भी चीज़ को हिला रही हो। एनीवेज, जो इसके अंदर चीज़ें, पत्थर उड़ के आ रहे थे और जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, उड़ रही थी, तो मुझे तो जेन्युइन लगा। मैंने 2-3 जगहों पे आपको रिवर्स प्ले करके भी दिखाया, क्योंकि अगर रिवर्स प्ले किया गया हो तो वो जब वो चीज़ गिरती है तो वो रोल होती है। तो जहाँ से वो ओरिजिन है उसका, जहाँ से वो उठ रही है, तो वो तो एक ही जगह से उठ रही है, उठ के फिर वो जब गिरती है तो वो रोल हो रही है। तो जब मैंने रिवर्स किया उसको तो वो वहाँ से रोल होते हुए आई है, और जब गिरी है जाके तो वो एक ही जगह पे स्टिल हो गई है, स्टैटिक हो गई है। तो इससे मुझे तो यही पता चला कि ये इसकी फुटेज को रिवर्स प्ले नहीं किया गया, ये इसको जिस तरह से वो थी उसी तरह से रोलिंग में प्ले किया गया है। और मेरा जो डाउट पहले हो रहा था थोड़ा सा, वो कंफर्म हो गया। और वेरी वेल डन यार सुरजीत भाई, ये अच्छा है आपकी, ये डिफरेंट वैरायटी लेके आए हैं आप शो में। तो अच्छा है, आप करते रहें और कोशिश करें जिस हद तक भी आप इन चीज़ों को सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और रियल रख सकते हैं रखें। और ऑल द बेस्ट। और आप प्ले करते हैं डार्क कोस्ट पैरानॉर्मल, उसको देखते हैं और उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। चलें।
Кто вы? अच्छा, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्था, उसने नाम बताया अपना। Ты здесь раньше жила? Почему ты не покидаешь этот дом? अच्छा, ये सब टाइटल थोड़े से डिले हो गए हैं। इसने पूछा है कि क्यों नहीं जा रही यहाँ से। वो कह रही मैं आई लिव हेयर। फीमेल की वॉइस है। Где ты похоронена? अच्छा, इस बात का जवाब नहीं दिया उसने, ये देखिएगा। आई डोंट लाइक स्ट्रेंजर्स। उसने आगे से एक सॉर्ट ऑफ उसने एक धमकी सी लगाई है। उस चीज़ का उसने जवाब नहीं दिया। उसने पूछा कि वेयर आर यू बरीड, तो उसने फिर उसका जवाब नहीं दिया, थोड़ा डिले के बाद जवाब दिया। अच्छा, इसमें आपको मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं। इसमें ये था कि कोई औरत यहाँ पे रहती थी, वही मार्था जो नाम बता रही है अब। तो कोई औरत है यहाँ पे इसी इसी लोकेशन में, इसी घर में रहती थी कुछ कुछ अरसा पहले। तो वो उसकी डेथ हो गई। मेरे ख्याल में वो औरत यही को बता रहे थे कि इन्वॉल्व थी इस तरह की ब्लैक मैजिक वगैरह की चीज़ों में। तो वो करती थी। तो वो उसके बाद उसकी जब डेथ हुई तो उसकी जो स्पिरिट है वो यहाँ पे घूमती है और लोगों ने देखा है, वो उसको तंग करती है, आवाज़ें भी आती है, लोगों को भी तंग करती है। और स्पिरिट उसकी यहीं पे है। और ये स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इनके कल्चर में। और आत्मा, स्पिरिट, बहरहाल मैं तो नहीं मानता, ना हमारा रिलीजन इस चीज़ को इजाज़त देता है। बट एनीवेज जो भी है, हम तो ज़्यादा इसको यही कहते हैं कि वो जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं जो डॉज करते हैं, डिसीव करते हैं लोगों को। कभी किसी की फॉर्म में आ जाना, अगर वो फिज़िकल फॉर्म में किसी को नज़र आते हैं, किसी मरे हुए बंदे की फॉर्म में लेते हैं, तो उसकी फॉर्म लेके, फ़लाँ बंदे की फॉर्म लेके या किसी जानवर की फॉर्म लेके या उसका नाम बता के, तो वो डिसीव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मानना है और बिलीफ है। एनीवेज वो वहाँ पे फिर वो अपने गैजेट से, अपने इक्विपमेंट से, अपने डिफरेंट वॉकी टॉकी वगैरह है उसके पास, ट्रांसमीटर्स हैं कुछ, उससे उसके थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसने बात की है तो पीछे से बार बार बाकायदा उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है उस पीरियड के साथ, जो कि मैं स्टिल मेरा दिल और दिमाग नहीं मानता कि ऐसा पॉसिबल है। अब क्या आवाज़ें आ रही हैं, कैसे हो रहा है, ये करने को तो किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है आजकल के दौर में। एडिटिंग के दौरान जाके आवाज़ें वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है वो रियल भी हो। इसको इस चीज़ को मैं प्रूव नहीं कर सकता कि वो रॉन्ग है, गलत है, लेकिन मैं इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये वाकई इस तरह से स्पिरिट्स उसको जवाब दे रही हैं उस ट्रांसमीटर के थ्रू। क्योंकि ट्रांसमीटर के थ्रू आप कहीं की भी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, कहीं का भी आप आवाज़ जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि यार ये इस तरह का मुझे जवाब आ रहा है। क्योंकि क्लियर तो कोई भी चीज़ क्लियरली आवाज़ हमें तो नहीं समझ आ रही। एनीवेज जो भी है, आप आगे फर्दर देखें, इसके अंदर और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। Дай мне знак, если ты здесь. हाँ, वो देखें, वो लकड़ी की स्लैब्स हैं, वो देखें मूव हुई हैं, जैसे पुश किया हो किसी ने, देखें पुश किया हो किसी ने। अच्छा, ये लकड़ी की जो स्लैब्स हैं, ये मैं ये सोच रहा था कि ये अगर पीछे जाके दिखाते कि पीछे से तो नहीं कहीं होल बना हुआ और होल से वो कोई ऐसे उसको स्लाइड करके खींच रहा हो, पीछे दिखाना बनता है। और बहरहाल देखते हैं। ये देखें, पास जा रहे हैं। उसके पीछे नहीं दिखा पाए, दिखाना चाहिए था। अब ये पीछे मूव हो रहा है, ये देखें, ये क्रॉस सा लगा हुआ है, ये मूव हो रहा है, देखें। स्ट्रेंज। अच्छा, ये जो क्रॉस मूव हुआ है, हो सकता है इसकी एक्सटेंशन या इसका कोई एक हैंडल सा बाहर ऑल द वे वॉल के थ्रू बाहर लटक रहा हो और बाहर से कोई इसको ऐसे मूव कर रहा हो। तो आई एम नॉट कन्विंस विद दिस एक्टिविटी। होने को कुछ भी हो सकता है। तो एक तो टेबल जो रैक पड़ा था, रैक के पीछे से ज़रूर दिखाना बनता था, वो भी नहीं दिखाया। और वॉल के पीछे उसकी एक्सटेंशन हो, उसका कोई हैंडल हो, उसको वहाँ से पकड़ के आसानी से हिलाया जा सकता है। और सबसे पहले ये सवाल बनता है कि क्या ये वाकई वॉल थी या सिर्फ एक पर्दा सा लगा हुआ था बाहर। लग तो ऐसे रहा था एक पर्दा सा, कपड़ा सा लगा हुआ है वॉल के ऊपर। हो सकता है वो उसके पीछे वॉल ही ना हो, सिंपल कपड़ा हो और वहाँ से कोई आराम से उसको हिला सकता है।
नॉट टोटली कन्विंस, बट ये देखें अभी ये वाली एक्टिविटी, ये देखें ये हिल रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ये देखे कट आ गया, ये कट आ गया यहाँ पे, पीछे होकर दिखाया, नीचे कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, मैं आपको रीप्ले दिखा रहा हूँ अभी ना, रीप्ले में प्ले करता हूँ अभी। एक चीज़ नोट कीजिएगा जो मैंने भी नोट की, वो ये देखिएगा कि यहाँ पे ये एक पेपर पड़ा है, ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर कुछ पड़ा है, ये बकेट है, बाल्टी है, इसके ऊपर लकड़ी है, लकड़ी का कोई पीस है, बट एनीवे जो भी है। जब ये इस तरफ मूव हो रहा था तो ये जो पेपर है ये उठा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा उठा है, इसके अंदर थोड़ा सा तनाव आया है, ये उठा है। अब हवा तो यहाँ पे नहीं है कि हवा से उठ सकता है ये, तो ये उठा है। अब ये क्यों उठा है, क्या है, मुझे क्या शक जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। फिर इसके बाद फिर फ़ौरन एक कट आया है तो वो भी इस चीज़ को डाउटफुल कर देता है। ये देखिएगा, ये देखिए पेपर उठा है, ये पेपर उठा। अब ये यहाँ पे कट आ गया। अब यहाँ पे आप इस चीज़ से क्या मतलब लें, क्या मतलब लेंगे। अच्छा, ये पेपर जो उठा है, मुझे ये ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि हो सकता है उसके नीचे वो जो ये जो जिसके अंदर चम्मच पड़े हुए थे, कटलरी पड़ी हुई थी, उसके नीचे से उसको किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया हो, फ़िश लाइन के साथ फॉर एग्जांपल, और वो फ़िश लाइन ऑल द वे इस पेपर के नीचे से होती हुई जा रही है, और जो उसको खींचने वाला है उसको पीछे से खींच रहा है। उसकी वजह से हुआ क्या है कि एक तो वो हिला, ऊपर वाला वो हिला, और दूसरा ये हुआ कि ये जो पेपर है ये भी उठा, उस चीज़ से उठा, उस स्ट्रिंग से उठा, उसके अंदर मूवमेंट हुई। तो मुझे ये शक जा रहा है, अगेन नॉट कन्विंस्ड। और फिर बाद में कट भी आया। अब ये देखें, हाँ ये देखें, ये कोई पुरानी, ओह कहाँ गई, ये कहाँ गई यार, ये कहाँ गई। ये देखें स्लो मोशन में दिखाया, उसका जो लीड था, ढक्कन था, यहीं पे गिर गया, और बाकी मेरे ख्याल में वो अंदर चली गई, ऊपर की तरफ, अंदर ऊपर की तरफ चली गई। और ये कुछ गिरा है, कुछ कचरा भी गिरा है नीचे। अच्छा, ये चिमनी है, चिमनी है, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई, तो ऐसा नहीं है कि अंदर कोई बैठा है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ पॉसिबल है जो हो सकती है, जो पॉसिबली हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर उस चीज़ ने उसको गिराया है तो नीचे गिर जानी चाहिए थी, ऊपर ले गई उसको, उसके अंदर ऐसा क्या था। अब ये आवाज़ें भी सुने यार, आवाज़ें भी, आवाज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, ये जो आखिरी एक्टिविटी हुई और जिसमें वो केतली सी जो पड़ी थी वो हिली, गिरी, मुझे जो लगा, मुझे जो फील हुआ वो ये कि एक तो जहाँ वो पड़ी थी वो एक चिमनी, पुराने ज़माने में पुराने घरों में ये होता था कि चिमनी घरों में बनी होती थी, और वो जो होल था वहाँ पे लकड़ियाँ जला के घर को गर्म करने के लिए वो यूज़ होती थी। तो वो छोटी सी चिमनी है, उसके अंदर इंसान तो नहीं बैठ सकता ऑब्वियसली, उसमें आप लकड़ियाँ ही रख सकते हैं, लेकिन उसका जो रास्ता होता है स्मोक का, पूरा ऑल द वे ऊपर छत की तक जाता है वो। और अगर उस चीज़ को, उस केतली को किसी स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए और उस होल के थ्रू ऊपर से कोई उसको खींचे, तो ऑब्वियसली वो जो केतली है वो उस होल के थ्रू अंदर ही जाएगी, अंदर से ऊपर चली जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा पॉसिबल, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हमें केतली गिरती हुई कहीं नज़र नहीं आई, सिर्फ वो ढक्कन गिरता हुआ नज़र आया, और वो उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर खींच लिया हो। तो मुझे ये लगा, हो सकता है आप लोग अपने व्यूज़, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आई एम नॉट कन्विंस 100%, बेहतर हो सकता था, बेहतर किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी गैजेट्स यूज़ किए, काफ़ी इक्विपमेंट्स यूज़ किए कि अपने इस काम को, अपनी इस रिकॉर्डिंग को जेन्युइन बनाने के लिए, कन्विंसिंग बनाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कुछ फैब्रिकेटेड कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कन्विंसिंग लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि ये बड़ा मेरा जेन्युइन वर्क है, कन्विंसिंग है, तो आप उसको दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि जी है तो स्टैग्ड, लेकिन ये तो मुझे पता है, लेकिन लोगों को लगे कि यार इतने ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, इतने कैमराज यूज़ कर रहा है, तो एक उनके जहन पे एक साइकोलॉजिकली उनको कन्विंस किया जाए कि यार नहीं, इतने इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो ये फेक नहीं हो सकता, ये फैब्रिकेटेड नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है यार ये जेन्युइन हो। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगा, कन्विंसिंग नहीं लगा। पहले भी जो मैंने एपिसोड की थी, रिव्यू की थी कुछ महीनों पहले, वो भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी थी, अब ये भी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। और ख़ैर जो भी है आपके सामने है, एंटरटेनमेंट के लिए सही है। और बस जी, ये था मेरा रिव्यू आज का। आप लोग अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।